गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले सेशन में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे ये अभी कब मनाया हमने? ये 4 मार्च को मनाया था, जिसकी थीम थी रोड सेफ्टी। 4 मार्च को एक और डे मनाया था, नेशनल सिक्योरिटी डे। बताइए इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर्स बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? विराट कोहली बन गए। और वैसे जनरली खिलाड़ियों में बात करेंगे तो ये चौथे स्थान पर है। फर्स्ट नंबर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। बताइए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक रहने योग्य शहर है? तो आंसर होगा बेंगलुरु। और ये हम बात कर रहे हैं 10 लाख से ज़्यादा आबादी में, वरना 10 लाख से कम आबादी में बात करेंगे तो टॉप पे शिमला है। अच्छा, कौन जीआई महोत्सव का आयोजन कर रहा है? किसने जीआई महोत्सव का आयोजन किया? तो आंसर होगा ट्राइफेड ने। ट्राइफेड मतलब ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीर कृष्ण है। बताइए आईजीबीसी यानी कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की रेटिंग के अनुसार गोल्ड सर्टिफिकेशन से सम्मानित होने वाला महाराष्ट्र का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। फिर बताइए देश में पूरा रेल नेटवर्क किस वर्ष तक पूरी तरह से विद्युतीकृत इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा? 2023 तक। और रेलवे ग्रीन एनर्जी पे यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी पे चलने लगेगा 2030 तक। बताइए वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देश महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार देते हैं? तो आंसर होगा 10। और इस मामले में भारत 123वें नंबर पर रहा। अच्छा, किस राज्य की सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया था? छत्तीसगढ़ की सरकार ने। बताइए हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2021 के 10वें संस्करण के अनुसार किस देश में अरबपतियों की संख्या सबसे ज़्यादा रही? चाइना में। और इसके अनुसार टॉप पे एलन मस्क हैं, टेस्ला के जो सीईओ संस्थापक हैं। सेकंड पे जेफ बेजोस हैं। और मुकेश अंबानी 8वें स्थान पर है। जबकि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बताया जोंग शेनशान को, जो कि चाइना के हैं। और बताइए अभी किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग की सुविधा को शुरू कर दिया अपने कस्टमर्स के लिए? एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। एमडी सी अमिताभ चौधरी है। टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी, बढ़ते आगे। फिर है लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर दिया, मर्ज कर दिया और एक नया चैनल बन गया। नाम बताइए उसका? संसद टीवी। और इसके जो 1 साल के लिए सीईओ बनाए गए उनका नाम भी याद रख लो, रवि कपूर है। वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड हियरिंग डे। और इसकी थीम थी हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन, रिहेबिलिटेट और कम्युनिकेट। और 3 मार्च को वैसे विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी मनाया जाता है, जिसकी भी थीम थी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। बताइए भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 2021 में पार्टिसिपेट करेगी? पहली बार यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा आयोजित की जाती है ये एक्सरसाइज, और पहली बार इसमें पार्टिसिपेट कर रही है भारतीय वायुसेना। बताइए किस राज्य सरकार ने घरों की पहचान चेली का नाम योजना शुरू की? तो आंसर होगा उत्तराखंड सरकार ने। और सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन बन गए? तो आंसर होगा कुलदीप सिंह। पहले एपी माहेश्वरी थे, रिटायर्ड हो गए वो। अच्छा, किस देश में विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य शुरू हुआ? ये प्लेटिपस एक तरह का जानवर है जो क्लाइमेट चेंज के कारण विलुप्त हो रहा है। तो ये अभ्यारण्य शुरू हुआ ऑस्ट्रेलिया में उसके संरक्षण के लिए। अच्छा, किस देश ने आर्कटिका एम नाम के उपग्रह सैटेलाइट को लॉन्च किया? रशिया ने। तो आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु और पर्यावरण पर नज़र रखने के लिए सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, जिसका नाम है आर्कटिक एम। फिर बताइए बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नाम की बुक को लिखा किसने? राम माधव ने लिखा। और कैच द रेन अभियान किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? ये अभियान जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। जोधपुर इनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अच्छा, किसने सुगम्य भारत एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? थावरचंद गहलोत ने। तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं ये हमारे। बढ़ते हैं आगे। चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है किसे 30वां जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा सुमन चक्रवर्ती को। और वियतनाम के अगले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फम मिन चिन। वियतनाम की कैपिटल हनोई है। अब बताइए अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, ये हमने कब मनाया? 5 अप्रैल को हमने मनाया। और किस जापानी नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी यानी कि फिजिसिस्ट का निधन हो गया? इसामू अकासाकी। 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था इनको फिजिक्स का। अब बताइए किसे 2020 एसीएम ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? अभी किसने?
तो आंसर होगा अल्फ्रेड वी अहो ने। एसीएम मतलब हो गया एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी। अभी किसे गेबॉन जो कि एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है उसमें भारतीय राजदूत एम्बेसडर नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा रामकरण वर्मा को। गेबॉन की कैपिटल लिब्रविली है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को। और 7 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसकी थीम थी सभी के लिए एक स्वस्थ स्वच्छ दुनिया का निर्माण करना। और भारत के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी किससे नियुक्त किया प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने? तो आंसर होगा एनवी रमन्ना। और रिटायर्ड हो जाएंगे अभी कौन? शरद अरविंद बोबड़े जो कि 47वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अब बताओ कोसोवो की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? वोजोसा उस्मानी। कोसोवो की कैपिटल प्रिस्टीना है, करेंसी यूरो है। और बीसीसीआई भ्रष्टाचार निरोधक इकाई की प्रमुख कौन बन गए? शब्बीर हुसैन। बीसीसीआई के सचिव जय शाह हैं, अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। अभी 7वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? श्रीलंका। बिम्स्टेक मतलब होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसका हेडक्वार्टर ढाका में है। बताइए किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने किसी भी प्रारूप में लगातार सबसे ज़्यादा जीत का रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने। लगातार 24 वनडे जीते हैं इन्होंने। बढ़ते हैं आगे। स्टैटिक क्वेश्चन देखिए जरा। एक बुक है मानस आवर बिहेवियर ट्रुथ अनट्रुथ, इसको किसने लिखा? गुलाब कोठारी ने। फिर बताइए युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे, इस बुक को किसने लिखा? देवीर सिंह भंडारी ने लिखा। अच्छा 2021 में ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता किसके पास है? मतलब ब्रिक्स देशों की जो भी मीटिंग होगी 2021 में वो की जाएगी भारत के द्वारा। और कुशीनगर हवाई अड्डा कहाँ पर मिलेगा आपको? ये उत्तर प्रदेश में मिलेगा। अभी ये न्यूज़ में क्यों था? इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया भाई साहब इसको। और उत्तर प्रदेश का इस तरह से ये तीसरा एयरपोर्ट बना है जिसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला। बताइए भारत के किस शहर को स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो आंसर होगा अहमदाबाद को। ऐसी घोषणा की है गृह मंत्री अमित शाह ने। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम इटली में है, आप जानते ही हो। 2020 का नोबेल पीस पुरस्कार जीता था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने। और अट्टुकल पोंगाला उत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है ये। अभी कुछ समय पहले मनाया भी गया था। बताइए भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा पटना में। अब बताइए एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क केटल पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? आंसर होगा तमिलनाडु में। अच्छा लोक कला उत्सव जिसे कहेंगे उत्सवम 2021, ये भी कहाँ पे मनाया गया था? ये भी केरल में ही मनाया गया था भैया। बढ़ते आगे। अच्छा डेज की बात करते हैं। बताइए वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे ये मनाया जाता है 15 जून को, जिसकी थीम रही थी लिफ्टिंग अप वॉइसेस। और आप याद रखना 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के रूप में मनाया जाता है। बताइए ग्लोबल विंड डे ये होता है 15 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस ये 16 जून को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी बिल्डिंग रेजिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। एक अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस भी होता है जो 15 मई को होता है। बताइए विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस ये कब होता है? ये 17 जून को होता है। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। अच्छा इसकी थीम क्या रही? फूड फीड फाइबर द लिंक बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। बताइए ऑटिस्टिक प्राइड डे ये 18 जून को होता है। याद रखें आप एक वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे भी होता है जो 2 अप्रैल को होता है, जिसकी थीम थी द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। अब हमने कहा ऑटिस्टिक प्राइड डे कब होता है? 18 जून को। 18 जून से कुछ याद आ रहा है? कर्नाटक की सरकार ने मास्क दिवस मनाया था 18 जून को ही। और 18 जून को ही सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे भी होता है। फिर बताइए विश्व सिकल सेल दिवस ये होता है 19 जून को। और विश्व शरणार्थी दिवस ये कब होता है? ये होता है 20 जून को, जिसकी थीम थी एवरी एक्शन काउंट्स। बताइए इंटरनेशनल योगा डे ये तो 21 जून आप जानते ही हो। और क्या थीम रही थी इसकी? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। फिर बताइए वर्ल्ड म्यूजिक डे कब होता है? ये 21 जून को ही होता है।
और 21 जून को ही वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी होता है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब होता है? 23 जून को होता है। और 23 जून को ही इंटरनेशनल विडो डे, अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ में या जो भी आपका व्हाट्सएप पे स्टडी ग्रुप है वहाँ पे इसको शेयर ज़रूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम उनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।